नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात के बेसिक क्वेश्चंस किए थे और उसके बेसिक टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़े इजी इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हम टफ टफ क्वेश्चन भी आगे करते जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात के सेकेंड पार्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ए की आय का आधा और बी की आय का एक तिहाई तथा सी की आय का चौथाई बराबर है। तो फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दिया है ए की आय का आधा यानी कि ए बटा दो बराबर बी की आय का एक तिहाई बराबर सी की आय का चौथाई। जब कभी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे दिया जाए, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया जाए, इनके बट्टे के अंदर दे दिया जाए और उनको बराबर कर दिया जाए और फिर हमें पूछ ले कि उनके बीच में अनुपात क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो अनुपात दिया हुआ है ना, नीचे जो नंबर दिए हुए है ना, आप उनको एज इट इज लिख दिया करो, 2, 3 और 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल इसके बराबर में हमें क्या रखना है, एक रखना है। सब पूरी इक्वेशन के बराबर में हमें क्या रखना है, एक रख देंगे हम। फिर देखो ए बटा टू बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, और बी बटा तीन बराबर भी क्या होगा, एक होगा, और सी बटा चार बराबर भी क्या होगा, एक होगा। तो ए बटा दो बराबर एक है, ए बटा दो बराबर एक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये दो है ना, एक से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर दो हो गया ना। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, एक बराबर क्या है, बी बटा तीन है ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये तीन एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी बराबर भी क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, और उसी प्रकार सी बराबर भी क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके के झंझट में नहीं पड़ना है। आपको आप जब जैसे भी अगर बट्टा में होना, नीचे बट्टा में होना, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिया करो, दो अनुपात तीन अनुपात चार, जो भी नीचे जो नंबर दिया हुआ हो ना, उसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट नंबर लिख देना है। देख, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो क्या था कि इस क्वेश्चन में तो बट्टा में दिया हुआ था, लेकिन जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है ना, उसमें इसका जस्ट अपोजिट है। ए की आय का दो गुना बराबर बी की आय का तीन गुना तथा सी की आय का चौगुना या चार गुना बराबर है। तो ए तथा बी तथा सी, ए बी तथा सी की आय का अनुपात क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। हमें दिया है ए की आय का क्या है, दो गुना, यानी कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। ये हमें क्या दिया है क्वेश्चन में। जब भी इस तरह से गुणा में आ जाए, यानी कि जो भी पर्सन है ना, उसके गुणा में उसका अनुपात दे दिया जाए बराबर में, तो हमें क्या करना है, अगर एक का निकालना हो ना, तो इस एक के ऊपर पे हाथ रख लो, एक के ऊपर हाथ रख लो, और जो बची संख्या है ना दोनों, उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, 4 की 12। और अगर बी का ज्ञात करना हो ना, तो बी के ऊपर हाथ रख लो, तो ये दोनों है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और अगर सी का ज्ञात करना हो ना, तो सी के ऊपर तो हाथ रख लो, और जो बची संख्या है ना, उन दोनों को आपस में गुणा कर दो, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर देखो, इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेंगे, ये क्योंकि ये 2 से कट रहा है, तो 2 से ये कटा कितनी बार, 6 बार, और ये 4 बार, और ये 3 बार, तो ये 6 अनुपात 4 अनुपात 3 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो इसका क्या है, शॉर्ट तरीका है, लेकिन इसको बेसिक से कैसे करते हैं, ऐसा हम करते क्यों हैं। देखो, इसके बराबर में हमें क्या रखना है, एक रखना है, इसके बराबर में एक रखना है। तो 2a बराबर एक है, 2a बराबर एक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर एक बटा दो हो जाएगा ना। a बराबर क्या हो गया, एक बटा दो। इसी प्रकार 3b बराबर 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इसके गुणा में है, तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा तीन हो जाएगा। इसी प्रकार c बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। फिर देखो, एक बटा दो अनुपात एक बटा चार अनुपात एक बटा तीन है। अब हम इसका आसानी से अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी बटा में आ जाए ना, जब भी बटा में आ जाए ना,
ये तो किसका था, ए का, और ये बी का, और ये सी का। तो हमें पता था कि जब ए का ज्ञात करना हो तो जो शेष बची संख्या है ना, उन दोनों को नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। अब हम इसको कैसे करते हैं, बेसिक से हमें क्या लेते थे, हम इसका एलसीएम लेते थे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ गया ना, 12 आ गया नीचे एलसीएम। फिर हम दो का भाग देते किसमें, 12 में। तो 2 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया, 6 बार, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 अनुपात, फिर बी का ज्ञात करते, 12 में हम किसका भाग देते, 3 का देते तो कितना आ जाता, 3 चौक 12, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर सी का देखो, 12 में हम भाग देते किसका, 4 का, तो कितना आ गया, 4 3 12। तो इस तरीके से हम करते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये अनुपात आ गया हमारा 6:4:3, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है। तो हमें जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है या कोई भी समीकरण कहीं भी बन जाता है क्वेश्चन में, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, जब भी गुणा में हो, अगर ए का पूछा होना तो जो बची संख्या है ना, दोनों को गुणा कर दो, कितना, 4 3 12, और बी का पूछा हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी प्रकार सी का पूछा हो तो सी पे हाथ रख के जो बची संख्या है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर अगर अनुपात करते हैं तो काट लो, और अगर नहीं करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 20,000 रुपए को ए बी तथा सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है, और हमें फिर क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों की अलग अलग राशि कितनी होगी, यानी कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना धन मिलेगा, और सी को कितना धन मिलेगा। इसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन है, ए और सी का अंतर ज्ञात करो, यानी कि ए को कितने रुपए मिले और सी को कितने कितने जितने रुपए मिलते हैं उन दोनों का अंतर। और फिर आगे पूछा है कि ए और बी दोनों को मिलाकर कितना धन मिला है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को हमें करना कैसे है, ये हमें ऐसे क्वेश्चनों में तो हमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कोई कमजोर स्टूडेंट है ना, वो भी धीरे धीरे क्या होंगे, इम्प्रूव करेंगे अपने आप को ऐसे क्वेश्चन करते करते। ऐसे क्वेश्चनों से क्या है कि उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमें अनुपात दिया है कितना, 2:3:5 ए बी और सी का। तो देखो हमें तीनों की आय दी है, तीनों को कितने रुपए मिलते हैं, 20,000 रुपए। तो देखो तीनों का योग कितना हो गया, तीनों का योग कितना हो गया, 2 और 3 5 और 5 10 हो गया। तो इस 10 का मान कितना है हमारा, 10 का मान कितना है, 20,000 है, 20,000 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक बिंदु से एक बिंदु काट दो तो कितना बच जाएगा, 2,000। तो एक यूनिट का मान 2,000 है, तो दो का मान कितना हो जाएगा, दो का कितना हो गया, 4,000, और तीन का कितना हो गया, 6,000, और 5 का कितना हो गया, 10,000। ये तो क्या आ गई, तीनों की अलग अलग राशि आ गई, यानी कि पहले क्वेश्चन का हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर हमें अगला क्वेश्चन पूछा है कि ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर। हमें कभी भी, ये तो डाटा क्या है, बहुत छोटे हैं, ये डाटा तो बहुत छोटे हैं, तो इनमें अंतर तो आप आराम से देख के बता दो कि ए और सी का अंतर कितना है, 6,000 का है। लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन के डेटा इतने बड़े बड़े हो और तो हम इनका अंतर करने लगे तो हमें क्या लग जाता है, फिर टाइम लग जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो ए और सी है ना, हमें क्वेश्चन में पूछा है ए और सी की आय का अंतर, तो ए और सी का अंतर यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 है ना। तो एक यूनिट का मान कितना निकाला था हमने, 2,000। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, 2,000 से, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 6,000 आ जाएगा। हमें इस तरीके से नहीं करना है कि इनका माइनस करने लग गए आप। भाई छोटी संख्या होती है तो हम आराम से, हमारा दिमाग ही कर लेता है कि 10 और 4,000 का अंतर 6,000 होता है। लेकिन जब बड़ी संख्या होती है ना, तो उसमें हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और हमें पेन चलाना ही पड़ता है। तो ये क्या आ गया, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी का योग, एक यानी कि ए को जितने रुपए मिलते हैं और सी बी को कितने रुपए मिलते हैं, उन दोनों को मिलाकर कितना धन मिलता है। तो ए का मान 2,000 है, और ए और बी को यहाँ पे कितना धन मिल रहा है, 2 और 3 कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 5 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,000 से, क्योंकि एक यूनिट का मान कितना है हमारा, 2,000 है। तो ए और बी दोनों को मिलाकर कितना मिल जाएगा, धन 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये क्या आ गया, हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम स्टार्टिंग में है ना ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन
इजी इजी करेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। क्योंकि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन करवा दिया ना, आप तो वीडियो को वहीं बंद करके चले जाओगे, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए आप चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राशि को ए बी तथा सी में 3:4:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को बी से 15,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। पिछला क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग है। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि तीनों को मिला के जो राशि मिल रही थी उसको उस अनुपात में बांटना था, और उसके बाद में क्या था कि जो दो का अंतर दिया हुआ था। और इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि सी को बी से 15,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। हमारे पास तीन पर्सन है, ए बी और सी। ए को कितना मिल रहा है 3, और बी को 4, और सी को कितना मिल रहा है 7। हमारे क्वेश्चन में दिया है कि सी और बी का अंतर कितना है, अनुपातों में कितना है 3 है। और क्वेश्चन में वैल्यू दी है 3 की कितनी 15,000 दी है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा कितना 5,000। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो तीनों को अलग अलग कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया कितना 5,000। तो एक का मान कितना है 3 है। तो एक 3 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक को कितना मिल जाएगा, एक को मिल जाएगा 15,000। और बी को कितना मिल जाएगा 5,000 कितना हो जाएगा 20,000। और सी को कितना मिल जाएगा 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7×5 35,000। ये तीनों को क्या मिल जाएगी, तीनों को अलग अलग राशि मिल जाएगी। फिर हमें क्वेश्चन में आगे पूछा है सेकंड में कि ए और सी की राशियों का अंतर, यानी कि ए और सी को मिलाकर अलग अलग कितना धन मिलता है। तो हम यहाँ से अंतर नहीं निकालना है। ये देखो ए और सी का अंतर कितना है, ए को कितना मिल रहा है 3, और सी को कितना है राशि में अनुपात में कितना है 7। तो 3 और 7 का अंतर कितना है 4 है ना। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 5,000 से, 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 20,000। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए और सी का क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन में हमें पूछा है कि बी और सी का योग, यानी कि बी और सी की दोनों को मिलाकर कितना धन मिलता है, या दोनों को मिलाकर कितनी राशि मिलती है। तो दोनों को कितनी राशि मिलेगी, बी और सी दोनों को मिला के कितना धन मिल रहा है 7, और 4 कितना मिल रहा है 11। तो हम 11 को जो 1 यूनिट का मान आया ना 5,000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11×5 55,000। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राशि को ए बी तथा सी में 4:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को ए प्लस बी से 10,000 रुपए कम मिलते हैं तो तीनों को अलग अलग कितनी राशि मिलेगी, ए और सी दोनों का अंतर कितना होगा, और बी और सी की राशियों का योग कितना होगा। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी को किस अनुपात में बांटा गया है 4:5:7 में बांटा गया है। फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो सी है ना इसको ए प्लस बी दोनों से मिला के है ना, दोनों को जितनी राशि मिलती है उसका योग और सी का योग, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 10,000 रुपये। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अंतर आ रहा है 5 और 4 9, 9 और 7 का अंतर कितना है 2। तो 2 का मान क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5,000। तो तीनों की अलग अलग राशि पूछी है। तो हम एक की राशि निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से, तो कितना आ जाएगा 5 होगा 20,000। 20,000 किसका आ जाएगा एक का आ जाएगा। फिर देखो बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा, बी का अनुपात कितना है 5, और एक अनुपात का मान निकाला हमने कितना 5,000। तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 के का मतलब 1,000 होता है। तो कितना हो जाएगा 25,000। फिर देखो जो सी है ना, सी को कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5,000 से, तो कितना आ जाएगा 7×5 35,000 आ जाएगा, 35 के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर हमें अगला क्वेश्चन पूछा है कि ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और सी का अंतर कितना आ रहा है 4 और 7 का अंतर कितना है 3 है। और हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया कितना 5,000। तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा
15,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बी और सी। बी और सी का योग कितना है। दोस्तों एक यूनिट का मान अगर हमारे पास 5,000 है तो बी और सी का, क्वेश्चन के अनुसार बी और सी का मान कितना है, 5 और 4 कितना है, 9 है। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंचू 45,000 आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें डाटा चेंज किया है और जो सेम टू सेम पिछले 3 क्वेश्चन किए ना हम उसी तरह से चल रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को घुमाते जा रहे हैं और आगे जैसे ही हम 6-7 टाइप और पढ़ेंगे और उसके बाद तो टफ टफ क्वेश्चन करने लग जाएंगे हम। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4,070 रुपए की राशि को राम, श्याम तथा मोहन में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सी की राशि क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको आज जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसे बटा में आ जाए, जब भी बटा में आ जाए, हमारे पास 3 पर्सन है, राम, श्याम और कौन है, मोहन। तो राम की ज्ञात करनी हो ना तो राम पे तो हाथ रख लो, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो राम की कितनी हो जाएगी, 4 पे तो उंगली रख लो, 6 पंच कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। फिर श्याम की ज्ञात करने के लिए श्याम पे हाथ रख लो, तो बच्ची संख्या है ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यानी कि गुणा कर दो। तो 6 को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और फिर सी को तो रख लो, सी पे हाथ रख लो और ए और बी को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये तीनों समसंख्याएं दिखने में समसंख्याएं दिख रही है तो तीनों को काट देते हैं हम। कितना अनुपात आ जाएगा हमारा, 15:12:10 आ जाएगा। फिर आगे देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो टोटल राशि कितनी है, 4,070 रुपए। और हमारे अकॉर्डिंग हमने तीनों का अनुपात निकाल लिया। तीनों के अनुपातों का योग कितना है, 12 और 15 कितना हो गया, 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37। तो 37 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 4,070 दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 37 एकम 37, 3 कितना बच गया, 3, 3 और 7 फिर से कितना हो गया, 37 और 37 एकम 37 और ये 0, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया, 110 आ गया। एक यूनिट का मान 110 आ गया। और फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सी की राशि क्या होगी। तो सी का अनुपात कितना है, 10 है। और हमने एक यूनिट का मान कितना निकाल लिया, 110 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसके एक जीरो और लगा दो तो ये 1100 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हमें क्वेश्चन में ये टोटल राशि ना देके, ये टोटल राशि ना देके हमें दे देता कि राम को है ना, राम को 30,000 रुपये मिलते हैं, राम को 30,000 रुपये मिलते हैं। तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाता, 30 और एक यूनिट का मान कितना हो जाता, 2,000 हो जाता। उस हिसाब से हम किसका निकाल लेते, हम निकाल लेते जो दोनों बची हुई संख्या है ना दोनों का निकाल लेते या तीनों का जोड़ के निकाल लेते। हमें जिस तरह से भी क्वेश्चन में पूछा होता हम उसका आंसर निकाल लेते। हमें क्वेश्चन में ऐसा डाटा दे दिया जाता कि ए और बी दोनों को मिला के और सी को ए और बी दोनों से कितने रुपए कम मिलते हैं, 12 और 15 27 है ना। और क्वेश्चन में दे दिया कि हमने कितना अंतर निकाल लिया, 12 15 27 माइनस 10 कितना 17। हमें दे देता कि सी को है ना ए और बी दोनों से मिलाकर 17,000 रुपये कम मिलते हैं, 17,000 रुपये कम मिलते हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेते, एक यूनिट का मान कितना आ जाता, 1,000। और फिर जो भी क्वेश्चन में हमें पूछता ना तो उस हिसाब से हम क्या निकाल लेते, सबकी वैल्यू निकाल लेते। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दिया जाए, कैसे भी घुमा दिया जाए, हमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बी की आय का अनुपात दिया है हमें कितना, 3:4 किसका दिया है, ए और बी का। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि बी और सी की आय का अनुपात कितना है, 5:7। तो 1,26,000 रुपए में से तीनों की अलग अलग राशि क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए और बी का अनुपात कितना दिया है हमें, 3:4। फिर दिया है कि बी और सी का आय का अनुपात कितना है, 5 कितना है, 7 है। तो मैंने आपको बेसिक जो पहला टाइप पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब भी दोनों की
अलग अलग मान हो, तो या तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो बराबर करने के लिए, या ऊपर वाली से नीचे वाली को कर दो। या फिर मैंने आपको एक दूसरा मेथड और बताया था, कौन सा, सिटी मेथड, यानी कि आप बाईं साइड से उतरते जाओ, ऊपर से बाईं साइड से उतरते जाओ और आगे चलते जाओ। तो देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 5 3 15। फिर यहाँ से तो हम उतर गए, फिर आगे नेक्स्ट सीढ़ी से हम उतरेंगे, 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर देखो बाईं साइड वाली तो हमने ले ली, फिर यहाँ से हम उतरेंगे कौन सी, आगे वाली सीढ़ी से, तो 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकाल लिया हमने। फिर आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि तीनों को है ना 1,26,000 रुपए में से, यानी कि टोटल राशि कितनी है हमारे पास, 1,26,000 रुपए, और हमारे पास यहाँ तीनों का अनुपात, टोटल अनुपात कितना है, 20 और 20 40, कितना हो गया, 48, 48 5 53 63 हो गया। तो जो 63 है ना, टोटल मान कितना हो गया तीनों का, 63। तो इस 63 का मान कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 1,26,000 दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 63 दूना कितना होता है, 126 है। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान आ गया हमारे पास 2000। तो फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों की अलग अलग राशि क्या होगी। तो तीनों के अलग अलग राशि में एक एक की राशि कितनी हो जाएगी, जब एक यूनिट का मान 2000 है तो 15 का कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा 30 के, और 20 का कितना हो जाएगा, 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 40 के, और सी का कितना हो जाएगा, 28 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 56 के। तो ये क्या हो जाएगा, 30,000 40,000 और 56,000 क्या हो जाएगी, तीनों की अलग अलग राशि हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में तीनों का अंतर पूछता या कैसे, तो हम अंतर करके बता देते, या किन्हीं दो का योग पूछता तो दो का बता देते, या फिर दो का मिला के और तीसरे से अंतर पूछता तो हम कैसे भी बता सकते थे, या अनुपात से बता देते, यहाँ से बता देते, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत है 30 है, यदि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली और दूसरी के योग की आती है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो औसत क्या होता है, औसत होता है राशि, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो राशियों का योग क्या हो जाएगा, राशियों का योग हो जाएगा औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत गुणा राशियों की संख्या। तो ये तो टोटल योग है, टोटल योग कितना हो जाएगा, 30 गुणा संख्या कितनी है, 3 है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप एक बार इसको यहीं पे रहने दो। फिर देखो जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या क्या है, दूसरे की दोगुनी है, यानी कि पहली और दूसरे के बीच में अनुपात क्या है, 2:1 का। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि जो तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या पहली और दूसरे की आधी है, यानी कि जो सी है ना, इन दोनों की आधी होगी, कितनी हो जाएगी, 2 और 1 कितना है, 3 है, तो कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। फिर देखो इस 2 को हटाने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए पूरी संख्या को ही है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अनुपातों में हमें क्या करना है कि जिसके भी नीचे अनुपात होना बट्टा में, अनुपातों में नीचे बट्टा में होना कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर तो 2 है, तो हमने क्या कर दिया, इस 2 को हटाने के लिए 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 1 को 2 से किया तो कितना आ गया, 2, और 3/2 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर इस एक की जगह इस एक के नीचे भी क्या होता, 3 होता, तो हम क्या करते, 2 और 3 का एलसीएम लेके, 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 हो जाता, फिर 6 से मल्टीप्लाई करते किसको, 2 से, और 6 से ही मल्टीप्लाई करते 1/3 को, और 6 से ही किसको गुणा करते, 3/2 को। तो फिर इस तरह से हम अनुपात निकाल लेते। तो देखो क्या आ गया, 4:2:3, 4 और 2 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 90 दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ए है, क्योंकि एक का मान कितना है, 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, जो लार्ज नंबर है हमारा कितना हो जाएगा, 40, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक की आय बी से 20% कम है, बी ए की आय बी से 20% कम है और बी की आय सी से 10% कम है। यदि सी की आय 5,000 हो तो ए की आय क्या होगी।
हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। ए की आय बी से 20% कम है, अगर ए की 80 है, सॉरी, अगर बी की 100 है, तो ए की क्या हो जाएगी, इससे 20% कम कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। फिर देखो, अगर बी की आय सी से 10% कम है, अगर सी की 100 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी ना, 90 हो जाएगी। तो देखो, हम अनुपात निकाल रहे हैं, तो अनुपातों में क्या करते हैं कि अगर किसी भी अनुपात को समान संख्या से गुणा और समान संख्या से भाग देने से अनुपातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, हम 10 से काट देंगे, सभी को हम 10 से काट देंगे, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर हम सीडी मेथड से इनके बीच में जो अनुपात है वो निकालेंगे। हम ऊपर से नीचे आए, 9 अंटा कितना हो गया, 72 हो गया, और 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दिखने में ही दिख रहा है कि ये है ना सम संख्या है, सम संख्या है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 अनुपात ये कितना आ जाएगा, 45 अनुपात ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कि सी की आय है ना 5000, यानी कि इस 50 का मान कितना है, 5000 है ना, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, एक का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 5000 में हम 50 का भाग देंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान 100 आ जाएगा। फिर हमें पूछा है कि एक की आय क्या होगी, तो 36 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे, 36 इंटू 100, तो ये क्या आ गई हमारी, एक की आय कितनी आ जाएगी, 3600। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है कितना, 2:3 और 1:3। दोनों से समान मात्रा निकालकर तैयार नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है, यानी कि दो बर्तन हैं, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है, और जो दूसरा बर्तन है ना उसमें कितना है, दूध और पानी के बीच में अनुपात है 1:3। यानी कि अगर 4 लीटर पूरा होता है ना दूसरे बर्तन में, तो उसमें से 1 लीटर तो क्या है, दूध है, और 3 लीटर क्या है, पानी है। अगर पहले बर्तन में 5 लीटर मिश्रण की मात्रा होती ना, तो 5 में से 2 लीटर तो क्या होता, दूध होता, और 3 लीटर क्या होता, पानी होता। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों से समान मात्रा निकालकर एक नया मिश्रण तैयार किया गया है, और उस मिश्रण में हमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि दोनों मिश्रण से है ना, पहले बर्तन से एक डब्बा भर के निकाल लिया, और दूसरे बर्तन से भी एक डिब्बा भर के निकाल लिया, या कोई भी एक समान मात्रा से एक डब्बा, दो दो डब्बे, या कितना भी निकाला गया हो, तो जो मिश्रण निकाल के जो एक डब्बा इसमें से निकाला और जो एक डब्बा इसमें से निकाला, इन दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों को आपस में मिला दिया। फिर जो नया मिश्रण बना ना, उस मिश्रण में हमें पूछा है कि इसमें दूध और पानी की मात्रा क्या होगी। तो बिल्कुल भी आसान तरीका है, इसमें ना तो मैं कोई शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से। देखो, पहले बर्तन में क्या है कि 2:3 है, दूध और पानी का अनुपात, और दूसरे बर्तन में क्या है, 1:3 है, 1:3 है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 2 और 3 का कितना हो गया, 5 हो गया, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 4 हो गया। फिर हमें क्या करना है कि जो इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखो, हम इसको निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट से बेस्ट तरीका है ना, उस पे चलेंगे हम। 5 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 20 आ जाए, किससे करेंगे, 4 से करेंगे, या फिर 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आया, 4 आया, और 4 का 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो फिर जो ये 5 आया है ना, इस 5 से गुणा करना है हमें किसको, इस कोष्टक वाले 1:3 को, और 4 से गुणा करना है किसको, 2:3 को। तभी तो हमारा समान मिश्रण बनेगा, क्योंकि एक बार जब हमारा मिश्रण बराबर हो गया ना, तो फिर जो मिश्रण हम मिलाएंगे ना, उसका अनुपात निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो, अब 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 8 आ गया ना, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 12 आ गया ना। फिर 5 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इनको जोड़ देना है।
पहले वाले का दूध में कितना है 5 और दूसरे में दूध कितना है 13, तो टोटल कितना हो गया 13 हो गया। और सेकंड में देखो पानी की मात्रा कितनी है 12 और दूसरे में पानी की मात्रा कितनी है 15, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये 13:27 हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। यानी कि जो नए बर्तन में हमने मिश्रण तैयार किया ना, उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 13:27 हो जाएगा। अब सेम टू सेम यही दूसरा क्वेश्चन है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया है हमें कितना 4:5 और 5:7। यानी कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4:5 है और दूसरे में कितना है 5:7 है। और दोनों से समान मात्रा में निकालकर एक नया मिश्रण तैयार कर लिया जाता है और उस मिश्रण में हमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 4:5 है और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:7 है। तो वही सबसे पहले तो क्या करना है, हमें इन दोनों का योग करना है। कितना आ जाएगा 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। फिर इसका योग कर लेना है हमें, कितना आ जाएगा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर देखो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर देखो 9 को किस संख्या से गुणा करेगी 36 आ जाए, या फिर हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था एफिशिएंसी निकालना, सेम वही है। 9 चौक 36 और बार दिया 36। अब जो ये 4 और 3 आया ना, इससे हमें गुणा करना है इस नंबर को और इससे हमें गुणा करना है 3 को। तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंचू 20 आ जाएगा। और नीचे देखो 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 5 थी 15 और 7 दिया 21। फिर हमको इसको ऐड कर देना है, 15 और 16 कितना हो जाएगा 31 और 20 और 20 40 रहे कितना हो जाएगा 41। तो जो नया मिश्रण होगा ना, उसमें हमारा दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा 31:41। बहुत ही आसान है निकालना। सबसे पहले तो अनुपातों को समान कर दो और फिर आराम से निकालेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः है 2:3 और 3:4 है। दोनों से यानी कि दोनों बर्तनों में से 5:2 के अनुपात से मिश्रण निकालकर नया मिश्रण बनाया, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी कि जो पहला बर्तन है ना, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:3 है और दूसरा है ना उसमें 3:4 के अनुपात में दूध और पानी है। तो यानी फिर क्या किया गया है, आगे जो पहला बर्तन है ना, इसमें से 5 लीटर या 5 डब्बे या 5 केजी मिश्रण निकाला जाता है। और जो दूसरा है ना, उसमें से क्या है कि जो 2 लीटर है ना या 2 डब्बे मिश्रण निकाला जाता है। और जो फिर जो नया मिश्रण बनता है ना, उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खाली ये डेटा और दे दिया गया है और जो यहाँ तक तो जो पहले हम करते आए ना क्वेश्चन, ठीक सेम टू सेम वैसे का वैसा ही है और इसमें थोड़ा सा घुमा दिया गया है यहाँ पर। तो देखो पहले मिश्रण में है ना 2:3 में क्या है दूध और पानी है, और जो दूसरा है उसमें किस अनुपात में है 3:4 में है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। पहले तो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर देखो टोटल मिश्रण, इनका एलसीएम ले लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। फिर दोनों मिश्रणों को एक बार तो हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस तरह से लिख लो 35 में 5 का भाग दिया तो 7 आया और 35 में 7 का भाग दिया तो कितना आया 5 आया। अब जो ये 7 और 5 आया ना, इसको क्रम से 2:3 और 3:4 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो इसको 7 से गुणा कर देंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा हमारा 7 दूनी, ये तो कितना आ गया 14 आ गया और ये कितना आ गया 7 या 21 आ गया। और इसको 5 से किया तो कितना आ जाएगा 5 थी 15 आ गया और ये 500 का कितना आ गया 20 आ गया। अब यहाँ तक तो जो हमारा पिछले वाला क्वेश्चन था ना, सेम टू सेम वो का वही क्वेश्चन हो गया।
फिर आगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों से 5:2 के अनुपात से मिश्रण निकाल कर, यानी कि जो ये अपन मिश्रण निकालेंगे ना, वो किस अनुपात में निकालेंगे हम? 5:2 के अनुपात में मिश्रण निकालेंगे। यानी कि ऊपर वाले से तो 5 निकालेंगे और नीचे वाले से 2 ही डिब्बे या 2 ही लीटर निकालेंगे। तो क्या करना है, जो इसको है ना, ऊपर वाले को तो हम 5 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो ऊपर वाले को 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 14 पंचे कितना हो जाएगा हमारा? 70। और 21 पंचे कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। फिर नीचे देखो 2 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। और फिर इन दोनों को हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 70 और 30 तो कितना हो गया हमारा? 100 हो गया। और 40 और 105 कितना हो जाएगा? 145 हो गया। फिर इसको हम 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, ये तो कट गया कितने बार? 20 बार। और ये कितने बार कटा? 5 दूनी 10 और 5 में 4 बच गया, 5 नाम 45, 29 से कट जाएगा। तो जो नया मिश्रण है ना, उसमें हमारा अनुपात क्या आ गया? 20:29 के अनुपात में जो नया मिश्रण तैयार हुआ ना, उसमें दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा। यहाँ तक तो हमारा सेम टू सेम जो पिछले 2 क्वेश्चन किए वो का वही है। और इसमें क्या किया है कि जो मिश्रण तैयार करना है ना, वो हमें क्या करना है? 5:2 के अनुपात में बनाना है। तो 5:2 के अनुपात में कब बनेगा? जब ऊपर वाले को हम 5 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को 2 से गुणा कर देंगे। और फिर ये हमने अनुपात इनका निकाल लिया और ऐड करके अनुपात वापस से निकाल लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 केजी मिश्र धातु में 1/3 जिंक है, वह बाकी तांबा तथा 4 केजी मिश्र धातु में 1/4 जिंक है और बाकी तांबा है। दोनों को मिलाने पर नए मिश्रण में जिंक और तांबे का जो अनुपात है ना, वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो अगर ये इस 2 किलो में है ना, 1/3 क्या है? जिंक है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे मानेंगे कि 3 का अनुपात 2 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 2/3। तो हमारी वो फ्रैक्शन बन जाएगी। और हम इस क्वेश्चन में उलझ जाएंगे कि उसको सोल्व करते करते, और हमारा आंसर है ना, पॉइंटों में निकालते निकालते बहुत लंबा चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है? जो ऊपर तक करते आए हैं ना, सेम टू सेम वही करना है। पहले के अंदर जिंक और तांबे का अनुपात किस अनुपात में है? 1:3 में है। और दूसरी मिश्र धातु में क्या है? 1:4 में है। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आया? ये तो आ गया 4 और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया कितना हमारा? 5 आ जाएगा। फिर देखो हमें इन दोनों को सबसे पहले तो बराबर करना है। तो एलसीएम ले लेंगे या ऐसी संख्या लेंगे कि जिसको गुणा करने पर दोनों बराबर हो जाए। तो कितना इनका एलसीएम तो कितना आ गया? 20। तो 4 को तो 5 से गुणा किया, या 20 में 4 का भाग दे के 5 आ गया, या फिर 20 में 5 का भाग दे कितना आ गया? 4 आ गया। या फिर 5 को किस संख्या से गुणा करे कि 20 आ जाए? तो 4 से गुणा कर देंगे। आप कैसे भी कर लो, ये इनको एफिशिएंसी मान लो, या दो दक्षता थी ना हमारे टाइम वर्क में, ठीक सेम टू सेम होगा, वही है ये। फिर देखो इसको तो 5 से गुणा कर देंगे हम, और जो नीचे वाली है ना, नीचे वाले को किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर देखो क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा घुमाया गया है। सेम टू सेम ये ऊपर वाले का ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। अगर इसमें 5:2 की जगह ऐसे दे देता कि पहली मिश्र धातु 5 केजी है और दूसरे की मात्रा कितनी है? 2 केजी है। तो 5:2 में मिलाया ना उसने। और देखो इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या मिला रहा है? जो पहली मिश्र धातु थी ना, उसमें तो मात्रा ले रहा है कितनी? 2 केजी। और जो दूसरी मिश्र धातु है ना, दूसरा मिश्रण है ना, उसमें 4 केजी मात्रा ले रखी है। तो देखो इन दोनों का अनुपात कितना है? 2 केजी और 4 केजी का अनुपात कितना है? 1:2 है ना। अगर हम मिश्रण बना रहे हैं, तो जो मिश्रण बनाएंगे ना, उस मिश्रण में भी हमें क्या लेके चलना है? 1:2 ही लेके चलना है। सेम टू सेम इसी तरह से सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, खाली इसमें थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे? जो ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली धातु को तो हम 1 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को हम गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। और देखो फिर 5 एकम 5 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो कितना आ गया? 5 अनुपात
5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 3 15 आ गया। फिर देखो 4 दूनी 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आया, 8 आ गया। और 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 32 आ गया। 8 चौक 32 हो गया ना। फिर देखो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। इस मिश्रण में ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं ली गई है, खाली है कि दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। यानी कि इसकी भी जितनी भी मात्रा थी और इसकी 2 किलो मात्रा थी ना, और इसकी 4 किलो मात्रा थी ना, दोनों को आपस में मिला दिया है। हमें मात्रा नहीं पूछी, हमें खाली अनुपात पूछा है। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और 30 40 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने पर ऐसा लग रहा होगा यार कि इसको कैसे करेंगे हम, आज तो फंसा के रख दिया। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो करना कैसे है, लैंड और वाटर का अनुपात दिया है हमें कितना, पृथ्वी पर नॉर्थ और साउथ, साउथ का हमें क्या करना है, निकालना है। देखो पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है, भूमि और पानी का अनुपात है 1:2 है। और नॉर्थ पे कितना दिया है, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है, 2:3 है। तो हमें क्या करना है, अब तक जो हम करते आए हैं वही करना है अब आगे भी हमें। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, इनका योग हो गया 3, और 2 और 3 का योग कितना हो गया, 5 हो गया। हमें एलसीएम लेके एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 इस 3 को किस चीज से गुणा करे कि 15 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको तो 5 से गुणा कर देंगे और इसको 3 से गुणा कर देंगे। फिर आगे क्या करना है, जो 5 से गुणा किया ना, तो हम इस पूरे को 5 से गुणा कर देंगे दोनों को, और जो नॉर्थ वाला है इसको क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। फिर आगे हमें थोड़ा सा हमें क्या करना है कि कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है ना, इस पृथ्वी के 2 गोलार्ध होते हैं, एक तो कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध, और एक कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध। ये हम सबको पता है कि जो ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है, इनके बीच में अनुपात क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। यानी कि आधी आधी पृथ्वी, एक एक हिस्सा तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, और जो दूसरी तरफ जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इन दोनों के बीच में 1:1 का अनुपात है। तो कोई हमें ऐसे बोल दे कि उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के बीच में क्या अनुपात होगा, तो हम आराम से बता दे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध 1 है तो पूरी पृथ्वी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि जो उसका शेष बचा हिस्सा भी क्या होगा, 1 होगा। और अगर ऐसे पूछ ले कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध और पृथ्वी के बीच में क्या अनुपात है, तो दक्षिणी गोलार्ध कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पृथ्वी पूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इनके बीच में अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। सेम टू सेम वही कंडीशन हमारे क्वेश्चन पे लागू होती है। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध, तो पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध के बीच में जो अनुपात है ना, क्या है, 2 अनुपात कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो 2 से गुणा कर देंगे, और जो नीचे वाला है इसको 1 से गुणा कर देंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो अब तक हमने इससे पीछे जो 3-4 क्वेश्चन किए ना, वो का वही बन गया, क्योंकि वहां पर क्या आ रहा था, हमारे किलो और किस अनुपात में मिलाना है, सेम वही चीज आ रही थी ना। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। फिर देखो अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, एक को तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब 2 को 5, 5 दूनी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 3 दूनी 6, 6 को 2 से 3 दूनी कितना हो गया, सॉरी 2 थोड़ा था, 1 था ना यहाँ पे, 2:1 था। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो पृथ्वी का आ गया और उत्तरी का आ गया। अब पृथ्वी वाले में से हम उत्तरी का हिस्सा घटा के देंगे तो क्या बच जाएगा, हमारा साउथ का हिस्सा बच जाएगा ना। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचाएगा,
4 बच जाएगा, और 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा साउथ का हिस्सा है ना, उस पे पृथ्वी और पानी का अनुपात आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन है, अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में हमें उलझना नहीं है बिल्कुल भी। पृथ्वी पर भूमि, जिसको मैंने लैंड लिखा है, लैंड और वाटर के बीच में अनुपात कितना है, 1:2 का अनुपात है। फिर देखो उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है, 2 अनुपात कितना है, 3 है। फिर हमने एलसीएम लेके निकाल लिया दोनों को बराबर करने के लिए। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 15 आ जाए तो 5 से करेंगे, और 5 को किससे गुणा करेगी, 15 आ जाए तो 3 से करेंगे, या 15 में 5 का भाग दिया तो 3 आया, और इस 3 से हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, और 5 से 1 और 2 को गुणा कर देना है। अब यहाँ तक तो आ गई हमारी कहानी, लेकिन फिर आगे क्या करना है कि जो उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के बीच में अनुपात कितना होता है, 1:2 का। यानी कि पृथ्वी अगर 2 है तो उत्तरी गोलार्ध क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने पृथ्वी को किससे गुणा किया, 2 से गुणा कर दिया, और उत्तरी गोलार्ध को 1 से गुणा कर दिया। फिर क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और 10 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। फिर 3 को 2 से किया तो कितना 6 आ गया, और 3 को 3 से किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। फिर जो पृथ्वी का जो हिस्सा है ना, पृथ्वी का जो हिस्से, पृथ्वी वाले हिस्से में से हमने क्या कर दिया, जो नॉर्थ का हिस्सा है ना उसको माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचा ना वो क्या बच गया, हमारा साउथ का बच गया, और उसका अनुपात कितना आ गया, 4:1 आ गया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, और दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है कितना, 2:4:5 है, और अगर उसके पास कुल धन 48 रुपए का है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो 50 पैसे, 25 पैसे और जो 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है ना कितना है, 2:4 कितना है, 5 है। तो हमें क्या करना है, इनका मूल्य, इनका मूल्य, जो मूल्य है ना, इनकी कीमत है ना वो निकाल लेनी है। देखो अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हो तो मूल्य कितना हो गया, 50 पैसे का एक 2 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया हो गया ना। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हो गई, 25 चौका 100, 100 पैसे हो गई, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया हो गया। 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 20 से 25 100, 100 पैसे का कितना, 100 पैसे का कितना मूल्य हो गया, 1 रुपया हो गया। तो जो मूल्य का अनुपात है ना वो कितना आ गया, 1:1:1 आ गया। और फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो कुल धन है ना, कुल धन कितना है, 48 रुपए है, 48 रुपए है, और हमारे पास कुल धन कितना आ गया, 1 2 और 3 आ गया। तो 3 का मान 48 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो देखो 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो ये 16 है ना इसको हम गुणा कर देंगे किससे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 16 तो कितना आ जाएगा, 16×5 80। ये क्या हो जाएगी, 20 पैसे की सिक्कों की संख्या हो जाएगी। अगर 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी हो तो 16 से 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता, 64 आ जाता। तो वो क्या होती, 25 पैसे के 64 सिक्के हैं। अगर 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी होती तो हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते 2 से, 2 को, तो कितनी हो जाती, 32। ये क्या हो जाती, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाती। और अगर हमें कीमत पूछी होती तो हम कीमत से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता, 16, 16 और ये भी 16। ये तो हम ये तो पूछता ही नहीं है, इतना इजी कोई पूछता ही नहीं है, इसका तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी पूछ रहे बाई चांस तो पता होना चाहिए कि अगर कीमत पूछी हो तो कीमत से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर अनुपात सिक्कों की संख्या पूछी हो तो जो इनका अनुपात है ना उससे हम गुणा कर देंगे हम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 5:10:12 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 1 रुपए के कितने,
ये जो अनुपात है ना उन सिक्कों के बीच में है अनुपात, ना कि जो टोटल रियल अनुपात है। तो कितना है 5 और 10 और कितना है 12 है। तो हम सबसे पहले तो इनका मूल्य या कीमत निकालेंगे। अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हो, 1 रुपए के 5 सिक्के हो, ये क्या है रुपए है। थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हो तो मूल्य कितना हो गया 5 हो गया। अगर 50 पैसे के 10 सिक्के हो तो मूल्य कितना हो गया 5 रुपए होगा ना। 500 पैसे का कितना हो गया 5 रुपए हो गया। और 25 पैसे के 12 सिक्के हो तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, कितना बच गया 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30। कितने हो गए 300 पैसे हो गए। तो 300 में हम 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास रुपए निकल के आ जाएंगे, क्योंकि 1 रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसे होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई कीमत आ गई। 5 और 5 10 और 3 13। तो कीमत कितनी आ गई 13। और हमें क्वेश्चन में दी है क्या कीमत, क्वेश्चन में कीमत नहीं दी है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 5 10 12। तो 25 पैसे की संख्या क्या होगी। अगर कुल धन कितना भी मान लो 65 मान लिया, कुल धन 65 रुपए हो। अगर कुल धन 65 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब 13 का मान कितना हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 13 पंचू 65 हो जाएगा। ये हमेशा कटने वाली संख्या ही दी जाएगी आपको। 98% आपको क्या होगी जो कटने वाली संख्या है ना वही दी जाएगी। बहुत कम चांस होंगे कि जो अगर कटने वाली संख्या नहीं होगी ना तो हमारी जो वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगी पॉइंट में आ जाएगी। और जो वैल्यू है ना पॉइंट में आने का मतलब है कि वो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा फिर डिलीट ही कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ही नहीं। क्योंकि सिक्कों की संख्या कभी पॉइंटों में नहीं आ सकती। आपने ऐसा कभी सुना है कि आधा आदमी या एक आधा सिक्का या किसी के सिक्के का किनारा तोड़ के, ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें एग्जैक्टली जितने नंबर होते हैं ना उतने नंबर ही होंगे, फिक्स होंगे पूरे। तो 1 का मान हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या तो कितनी हो जाएगी 5 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो गई 25 हो गई। और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको चेक कर लो। देखो अगर 1 रुपए के 25 सिक्के हो, 1 रुपए के 25 सिक्के हो, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 1 रुपए के 25 सिक्के हो तो कीमत कितनी हो गई 25 रुपए हो गई। और अगर 50 पैसे के 50 सिक्के हो तो कीमत कितनी हो गई 25 हो गई ना, 25 हो गई। और अगर 25 पैसे के 60 सिक्के हो, 25 पैसे के 60 सिक्के हो तो कीमत कितनी हो गई। क्या करेंगे हम 60 इंटू 25, सॉरी 60 इंटू 25/100 का भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी कीमत। देखो 25 चौका 100 और 4 को 60 में भाग दिया तो कितना आ गया 15 रुपए आ गए। कितने आ गए 15 रुपए आ गए। हमारे पास टोटल दिन कितना था 65 रुपए था ना। देखो 25 और 25 50 60 65, टोटल दिन कितना हो गया 65 हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या सही है। लेकिन आपको चेक नहीं करना, ये तो आपको मैंने ऐसे बताया है कि ये हमारा सही है कि नहीं है, आपको इसे चेक नहीं करना है। ये आंसर आ गया था हमारा यहीं पे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी 60। ये हमारा क्या था आंसर था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 378 सिक्के हैं। इस बार हमें मूल्य नहीं दिया है, सिक्कों की संख्या दी है। 378 सिक्के हैं। अगर मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इनका मूल्य दिया है हमें कितना 13 11 और 7। ये क्या है इनका मूल्य है। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, सॉरी 1 रुपए के 13 मूल्य है 1 रुपए का, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी ना। अब देखो 1 रुपए में 2 सिक्के आते हैं 50 के, या 50 ऐसे गुणा करके लिखेंगे ना हम तो क्या थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इनको आराम से कर देना है। अगर 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है ना तो इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। 11 तो ना 22, 50 पैसे के 22 सिक्के हो गए। और 25 पैसे के कितने हो जाएंगे, इसको 4 से कर देंगे, किससे 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक
28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिक्के कितने हो गए, 28 और 22, 30, 50, 50, 60, 63 हो गए ना। 63 सिक्के हो गए हमारे पास, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 63 सिक्के हो गए। और इस 63 का मान हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 378। इस बार हमें सिक्के दे दिए, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा। देखो 6 6 36 होता है ना, अगर इसको 60 माने तो कितना हो जाएगा, 6 से गुणा करिए तो 360 हो गया ना। फिर 6 को 3 से गुणा किया तो कितना, 18 हो गया ना। तो 360 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 378। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और हमें फिर क्वेश्चन में पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, इसको 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। और अगर हमें पूछा होता है कि 50 पैसे की, तो 50 को 6 को किससे गुणा कर देते हैं, 22 से। तो 22 चौक 88, 22 पंचे 110, 22 छिंगे 132, 132 क्या आ जाता हमारा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाती। देखो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। एक एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4:1 है। ये क्या है, मूल्य है। ये क्या है, मूल्य है। 5 रुपए में एक एक रुपए के कितने सिक्के आ सकते हैं, कितने आएंगे, 5 आएंगे। और 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 8 हो गए ना। और 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे, 4 हो गए। तो देखो ये कितना हो गया, 5 और 8 कितना हुआ, 13, 13 और 4 कितना हो गया, 13 और 4 17 हो गया। अभी 17 का मान हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 340। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, कितना हो गया, 20 हो गया। फिर हमें पूछा है कि सिक्कों की अलग अलग संख्या कितनी हो जाएगी। तो 1 रुपए के तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 20 पंचे 100 हो जाएंगे। और 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, इंटू 20 कर देंगे तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएंगे। और 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 20 चौक 80 सिक्के हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात दिया है हमें कितना, 3:4। और उनके खर्च का अनुपात कितना है, 2:3। अगर दोनों 1,000 रुपए बचाते हो तो उनकी आय क्या होगी। सबसे पहले देखो उनकी आय का अनुपात कितना है, 3 अनुपात कितना है, 4 है। और उनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का अनुपात कितना है, 2 अनुपात कितना है, 3 है। और फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों 1,000 रुपए बचाते हैं। देखो इसकी इनकम कितनी है, 3 है। और खर्चा कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। और ये इसकी इनकम कितनी है, 4 है। और खर्चा कितना कर रहा है, 3 है। अगर इनके अनुपातों में समान अंतर हो, अनुपातों में समान अंतर हो और दोनों समान ही बचत कर रहे हो, तो हमें क्या करना है, तो इनके जो बीच का अंतर है ना, कितना है, 1 है ना। तो 1 का मान कितना हो जाता है, 1,000 हो जाता ना। तो देखो इनके अगर इनमें इनकी इनकम पूछे, इनकी आय, तो 1000 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता, 3,000। तो क्या आ गई हमारे, इसकी ए की आय आ गई और बी की आय कितनी हो जाती, 4,000 हो जाती। ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब डेटा होना चाहिए दोनों में समान अंतर होना चाहिए। और जो ये वैल्यू है ना, बचत भी दोनों की क्या होनी चाहिए, समान ही होनी चाहिए। इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। तथा खर्च का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो उनकी आय क्या होगी, अगर उनकी बचत है ना 1,000 रुपए हो। इस क्वेश्चन में देखो उनकी आय का अनुपात कितना है, 3:2 है ना, 3:2 है। और उनके खर्च का अनुपात क्या है, खर्च का अनुपात कितना है, 5:3 है। अब देखो हमें करना क्या है, देखो अब आप ये मत समझना कि उनकी इनकम तो किस अनुपात, ये अनुपात दिया है आय का, ना कि इनकम है, ना कि इनकी टोटल जो इनकम है ना। और ये क्या है, खर्चा है, खर्चा है इनका एक्सपेंडिचर। तो आप ये मत समझना कि ये 3 कमा रहा है और 5 खर्च कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस 3 का मान यहाँ पे 30,000 भी हो सकता है और इस 5 का मान यहाँ पे 500 और 300 भी हो सकता है। तो देखो अब देखो हमें समान अनुपात कब करना है, अब हम इसको समान करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर जो ऊपर वाली टर्म है ना, इसको हम 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 और 4 हो गया ना। अब देखो दोनों के बीच में समान अंतर आ गया ना, किसका, 1 का आ गया। और इसके बीच में देखो 3 और 4 के बीच में किसका अंतर आ गया, 1 का अंतर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब समान वैल्यू आ जाए ना, इन दोनों के बीच में समान वैल्यू आ जाए ना, चाहे हमें इनको गुणा करना पड़े, चाहे भाग देना पड़े, चाहे जो खर्चा है ना इसमें भाग देना पड़े या गुणा करना पड़े, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपातों में समान संख्या से गुणा करने पर और समान संख्या से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब जो हमारे अनुपात आ गए ना इनकी इनकम, वो क्या आ गई 6:4 में आ गई। और जो खर्चा है ना वो किस अनुपात में आ गया, 5:3 में। तो हमने निकाल लिया जो 1 यूनिट है ना उसके मान कितना है, 1000 है ना। तो 1 यूनिट का मान 1000, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 6000। और दूसरे की इनकम कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। और दोस्तों ये तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसको करने का बेसिक तरीका क्या है, जो देखो ऊपर वाले में बताता हूँ मैं आपको। एक की इनकम मान लो 3x है, एक की इनकम कितनी है, 3x है। इसने कितना खर्च कर दिया, 1000 रुपए खर्च कर दिया। ये कब करना है, जब यहाँ पे वैल्यू है ना, एक तो बचा रहा हो 1000 रुपए और दूसरा बचा रहा हो कितने, 900 रुपए या 800 रुपए ऐसे बचा रहा हो ना। तो हमें हमेशा यही मेथड बचता है हमारे पास, सबसे बेस्ट यही मेथड बचता है। और जो गुणा भाग करके ऐसे करेंगे ना, उसमें हमारा क्वेश्चन लगभग 40-50% गलत होने का चांस रहता है। तो हमें वो तरीका नहीं अपनाना है। ये तरीका जब भी अपनाना है जब जो वैल्यू है ना वो समान दी हुई हो ना, तभी अपनाना है। अगर वैल्यू अलग अलग दे दे, एक तो 1000 रुपए बचा रहा है और दूसरा 700 रुपए बचा रहा है, या 1300 1500 कितना भी बचा रहा हो, जो इनकी बचत है ना दोनों की अलग अलग होना, तो हमें ये तरीका अपनाना है। देखो इसके टोटल इनकम हो गई 3x, और दूसरे की कितनी हो गई, इनकम कितनी है इसकी 4x है। ये भी कितना बचा रहा है, 1000 रुपए बचा रहा है। अगर ये 1500 बचाता तो यहाँ कितने लिख दिया, 1500। और अगर ये 900 बचाता तो कितने लिखते, 900 बचाता। अब हमने क्या कर दिया, ये तो क्या थी, इसकी इनकम थी, और इसमें से बचत निकाल दी, इनकम में से बचत निकाल दी। तो हमारे पास खर्चे का अनुपात आ गया ना। और खर्चे का अनुपात हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 2:3, यानी कि कितना है, 2/3 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 3000 बराबर 4×2 8x माइनस 2000। अब देखो ये 8x इधर आएगा तो माइनस हो जाए ना, तो अक्स हो जाएगा। तो 9x में से 8x जाएगा तो कितना बच जाएगा, अक्स बच जाएगा। और बराबर जो माइनस का 3000 उधर जाएगा ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3000 में से 2000 जाएगा तो कितना बचाएगा, 1000। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। और हमने ए की वैल्यू कितनी मानी थी, 3x मानी थी। तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा ना। 3x का मान 3000 हो गया। और 4x का मान, अक्स की जगह क्या रखेंगे, अक्स की वैल्यू रखेंगे, तो 4 × 1000 क्या हो जाएगा, 4000। ये क्या हो जाएगी, हमारी बी की इनकम हो जाएगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने जो आपको बेसिक तरीका बताया ना, ये तरीका कब अपनाना है, जब इनकी वैल्यू अलग अलग हो। फिर हम करते हैं एक दो क्वेश्चन और। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, काड़ो दौड़ो और गोलों की पिछले वर्ष की आय है ना, उसका अनुपात दिया है मैं कितना, 3:4:5। और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना है, 4:5 और 2:3 और 3:4। अगर वर्तमान में तीनों मिलकर 98,500 रुपये कमाते हैं तो शेख की आय क्या होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इन तीनों की पिछले वर्ष की आय कितनी है, 3:4:5 है। ये कब की है, यह है लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की लास्ट ईयर की आय का अनुपात है 3:4:5। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि जब इनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, यानी कि जो इनका पिछला वर्ष और जो वर्तमान वर्ष है ना, उसका अनुपात कितना है, 4:5। किसका है, ये तो है किसका, काड़ों का, 4:5। और बी का कितना है, या दौड़ू का कितना है, 2:3 है। और जो गोलू का कितना है, 3:4 है। तो देखो अब हमें करना क्या है, ये क्या है इनकी, ये भी लास्ट ईयर की इनकम है। और ये क्या है, प्रेजेंट ईयर की, प्रेजेंट या वर्तमान ईयर की इनकी इनकम है। ये इनके बीच में अनुपात दिया है लास्ट ईयर और प्रेजेंट में। और ये पहले स्टार्टिंग में दिया था कि इनके लास्ट ईयर और लास्ट ईयर का जो अनुपात है ना, वो ये है। सबसे पहले क्या करना है, जो इनके लास्ट ईयर की जो इनकम है ना, इसका हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 12। अब 12 आ गया ना, अब 12 से मल्टीप्लाई करना है हमें किसको, जो इनकी लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर की जो इनकम है ना, उसको हम 12 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, 12×3 36, 12×4 48 और 12×5 60। दोस्तों ये क्या आ गई, ये इनकी आ गई लास्ट ईयर की इनकम आ गई। थोड़ा गला खराब हो गया है मेरा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये आ गई इनकी लास्ट ईयर की इनकम आ गई। फिर देखो जो ये इनकी लास्ट ईयर की इनकम है ना,
तो ये भी तो लास्ट ईयर की इनकम ही है। तो ये लास्ट ईयर की इनकम और ये लास्ट ईयर की इनकम क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब इसका मान 36 है, इसका मान 48 है और इसका मान 60 है। तो इसका मान भी तो कितना होना चाहिए, 36, 48 और क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर की इनकम है और ये भी लास्ट ईयर की इनकम है। तो इसको 36 करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें 4 का भाग देखो, 36 में 4 का भाग देंगे तो कितना आया, 9 आया। या तो इसको 9 से गुणा कर लो 4 को, तब 36 आएगा। और 2 को किससे गुणा करें, 24 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा। और 3 को किससे गुणा करें कि 60 आए, तो किससे करेंगे, 20 से करेंगे। अब देखो अनुपातों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपातों को हम समान संख्या से गुणा करते हैं। तो जो इनकी पिछले वर्ष की इनकम है ना वो समान रहेगी। देखो 12 से गुणा किया है तीनों को, तो इनका जो अनुपात है ना वही रहेगा 3:4:5, क्योंकि ये 12 से कट जाएगा। देखो 12 × 36, 12 × 48 और 12 × 60, इनकी पिछले साल की इनकम पे जो अनुपात है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समान अनुपातों में क्या होता है कि समान संख्या से गुणा करने पर और समान संख्या से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखो इनके लास्ट ईयर और वर्तमान ईयर में अनुपात कितना है, 4:5, 2:3 और 3:2। लेकिन जो इनके लास्ट ईयर का अनुपात हमने कितना कर दिया, 36 कर दिया ना, क्योंकि ये भी तो लास्ट ईयर की इनकम है और ये भी लास्ट ईयर की इनकम है। तो इसको हमने गुणा किया किससे, 4 को गुणा किया 9 से, तो कितना आया 36, तभी तो 36 आएगा पिछली ईयर की। और 2 को गुणा किया किससे, 24 से। और 3 को गुणा किया किससे, 20 से। तो देखो इन दोनों के, अब ये इन दोनों के बीच में संबंध है, इन दोनों के बीच में संबंध है। और इन दोनों के बीच में हमें क्वेश्चन में संबंध दिया है अनुपातों का। अगर 4 को 9 से गुणा किया ना, तो हमको 5 को भी 9 से गुणा करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 3 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 24 से, तो कितना हो जाएगा, 24 72 हो जाएगा। और जो ये है ना 4 को, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 आ जाएगा। फिर देखो हमें क्वेश्चन में दिया है, ये इनकी क्या आ गई, वर्तमान ईयर की हमने क्या निकाली, इनकी इनकम निकाल ली। और हमें वर्तमान ईयर की इनकी इनकम दी है कितनी, 48,500। तो ये कितना हो गया, 8 7 15, 150, 150 और 45, 195 और 2 कितना हो गया, 197। 197 का मान क्वेश्चन में दिया है हमें कितना, 98,500। फिर देखो ये कितना है, 200 के करीब है ना, तो 2×5 10 होता है ना, मतलब कितना हो गया, 200 को 5 से गुणा करते तो 1000 आता है ना। और ये कितना, 200 से 3 कम रह गया, 3×5 15, मतलब ये 1000 से कितना कम है, 15। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 500 आ जाएगा, 98,500। ये 2 बिंदु बच गए ना, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 500। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सी की आय क्या होगी। तो सी की आय क्या होगी, जो ये इनकी इसकी इनकम आई ना लास्ट ईयर की, 80 निकाली। अब 80 को हम क्या कर देंगे, 500 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40। तो ये क्या आ जाएगी, 40,000 इसकी इनकम आ जाएगी सी की। अगर बी की पूछी होती तो 72 को क्या करते हम, 72 को गुणा करते किससे, 500 से। तो देखो ये क्या है, 70+2 है ना, तो 500 गुना 1000, 2 को किया तो कितना हो गया, 1000। और 7×5 35 हो गया, कितना हो गया, 36,000 हो गया। गुणा करने के लिए आपको 100 ट्रिक्स आनी चाहिए, नहीं तो आप ऐसे ही गुणा करते रह जाओगे। अब देखो 45 को हम 500 से गुणा करेंगे, तो हम 5 को 5 से कर देंगे, 50 25 2,500 हो गया। और 500 का 20, 20,000 एक हो गया। तो 20,000 प्लस 2,500 कितना हो जाएगा, 22,000 कितना हो गया, 500 हो गया। तो ये क्या आ जाएगी, एक ही इनकम आ जाएगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लास्ट ईयर की इनकम दी है 3:4:5, और इनके लास्ट ईयर और जो वर्तमान ईयर के बीच में अनुपात दिया है 4:5। भाई एक की है ना लास्ट ईयर की इनकम और वर्तमान ईयर की इनकम के बीच में अनुपात दिया है 4:5 का, और बी के बीच में दिया है 2:3 का, और सी का दिया है 3:4 का। तो सबसे पहले जो इनकी लास्ट ईयर है ना 2 3 4, इसका हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया, 12 आया। 12 से हमने गुणा किया, तो इसके लास्ट ईयर की इनकम थी ना उसको 12 से गुणा किया तो कितना आया, 36। 12 से गुणा किया तो कितना आया, 48। और 12 से गुणा किया तो कितना आया, 12 से गुणा किया तो कितना आ गया, 60। अब ये भी इनकी लास्ट ईयर की इनकम है
और ये भी इनकी लास्ट ईयर की इनकम है। तो क्या करेंगे, अगर इसको इन दोनों के बीच में संबंध दे रखा है तो इसको 9 से गुणा करेंगे। 9 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर की इनकम और ये भी लास्ट ईयर की इनकम, तभी तो ये 36 होगी, ये भी 36 होगी, तो ये भी 36 होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर दोनों समान है। ये 48 है तो ये भी कितने होनी चाहिए, 48 होनी चाहिए। ये 60 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 60 है। तो इसको 60 करने के लिए हमने 20 से गुणा किया, इसको 48 करने के लिए 2 से गुणा किया, और इसको 36 करने के लिए इसको 9 से गुणा किया। तो सेम टू सेम, क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध दे रखा है, इन दोनों के बीच में संबंध दे रखा है और इन दोनों के बीच में संबंध दे रखा है, तो इसको 9 से गुणा किया तो इस अनुपात को भी 9 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 24 से गुणा किया तो इसको भी 24 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 20 से किया तो इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। फिर हमने नया अनुपात निकाल लिया, कौन सा, 45, 72 और 80 का। फिर 45, 72 और 80 का मान दे रखा है हमें क्वेश्चन में कितना, 98,500। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 500। तो हमने फिर से किया, निकाली 40,000, बी की निकाली 36,000 और ए की निकाली 22,500। तो दोस्तों तो इसके अनुपात और समानुपात के जितने क्वेश्चन बन सकते थे ना, मैंने खूब बनाए हैं। तो आप चैनल को, अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ, मैं भी मोटिवेट हूँ और आप आपके लिए भी अच्छा अच्छा मसाला लेके आऊँ। ठीक है, धन्यवाद।